सरजमीन पाकिस्तान, जहाँ के हुक्मरान हैं इक़्तिदार के नशे में चूर और अवाम है परेशान। दुश्मनान इस्लाम ने इस मुल्क में हर वो बुराई तोहफे में दी जो आज से सदियों पहले यहूद व नसारा में थी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम क्यों बर्बाद हुई, ये हम सब जानते हैं कि किस तरह से हम जिन्स परस्ती उस कौम में आई और अज़ाब इलाही ने उसे नेस्तो नाबूद कर दिया। आज के दौर में हर गली हर मोहल्ले में आपको औरत नुमा मर्द नजर आएंगे जो जिस्मानी तौर पर तो मर्द होते हैं मगर क्यों अपने आप को औरत समझते हैं। और यहीं से शुरू होती है मुआशरे में एड्स, हेपेटाइटिस और दीगर मोहलिक बीमारियां और अज़ाब इलाही को दावत। आज का प्रोग्राम करेगा ऐसे इंकशाफात जो सवालिया निशान बन जाएगा। समाजी कारकुनान, आलिमान दीन, मुफ्तियान कराम, कानून और ऐवानों में बैठे बेहिस हुक्मरानों के लिए जो पाक सरजमीन में नापाक अज़ाइम रखने वालों के लिए खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। हमारे मुल्क में गैर कानूनी काम, धक्का, माफिया, मिलावट सब कुछ है खुलेआम। कहीं शराब नोशी है तो कहीं फहाशी, मगर हुक्मरान है इक़्तिदार के नशे में और अवाम है बैनुल अक़वामी साजिश के नशे में। हमारे आबाओ अजदाद और बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना ने जो पाकिस्तान बनाया था, क्या यही हमारी पाक सरजमीन है? अगर नहीं तो हम सब मिलकर ही कायद का ख्वाब पूरा कर सकते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे किस तरह से सड़कों पर मर्द औरत बनकर अपनी हवस का शिकार ढूंढते हैं, कैसे मगरबी तर्ज पर इस मुल्क में भी मर्द मर्द के साथ वो अफ़आल अंजाम दे रहे हैं जिनको बयान करने की हम में ताब नहीं। कराची के पोश और मुज़ाफ़ाती इलाकों में ऐसे लोगों को बेनकाब किया जो मर्द होकर भी मर्द के साथ नाजायज़ ताल्लुकात कायम किए हुए थे, जो पाकिस्तानी कानून और इस्लाम के खिलाफ थे। हम गुजारिश करेंगे कि आज का प्रोग्राम बच्चे ना देखें। आज हम आपको दिखाएंगे कराची के पौश इलाके में खुलेआम हम जिन्स परस्ती और फहाशी के अड्डे, जहां औरत के बिना भी बदकारियां हो रही हैं। सड़कों पर खड़े हैं ख्वाजा सरा या मर्द, और क्या है इनका असल मकसद, आज के प्रोग्राम में आप देखेंगे। जो ईपी आप बहुत स्पेशल देखेंगे वो है गे के ऊपर। हमारा मकसद उन मर्दों को दिखाना है जो बज़ाहिर मर्द होते हैं लेकिन औरत का रूप धार कर फुटपाथ पे खड़े होते हैं और ऐसी जगहों पे खड़े होने के बाद वो सरेआम लोगों को गुनाह की दावत देते हैं और उनके साथ उनकी गलत जिनसी ताल्लुकात भी होते हैं। हाँ जी, ख्वाजा सर आए आप? जी हाँ, पक्का? पक्का। अगर कुछ ऊंच नीच निकल आई तो जो बोले आप करने को तैयार। मेल फीमेल? मेल। मेल है तो इसके लिए आप ऑपरेट कराते हैं कुछ? नहीं, मैंने कुछ नहीं करवाया, मैं नेचुरल हूँ, जो भी हूँ अल्लाह की तरफ से हूँ। अल्लाह की तरफ से हो? कितना अर्सा हो गया ये काम करते हैं? मुझे ये काम करते हुए बेसिकली जब से मैंने होश संभाला जब से अच्छा शर्मा, देखिए ये करने की जरूरत है। मुझे कैमरे पे नहीं आना। नहीं, हम नहीं आते ना। तो तुम ख्वाजा सरा हो कि हम तुम्हें छोड़ देंगे? हम तुम्हें छोड़ देंगे। मैं कोई जो डाकू नहीं। मैं वही कह रही हूँ, ख्वाजा सरा हो कि हम छोड़ देंगे ना। देखिए इन्होंने बहुत चीजें ओपन भी अपनी कर दी हैं, उनको शर्म नहीं आ रही है क्योंकि इनका कहना ये कि उनको चाहिए जो चोर डाकू होते हैं, जो बनते हैं, जो आर्टिफिशियल होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, एक बात सच बता दो, मर्द बन के खड़े होते हैं? सॉरी, मैंने कभी देखा नहीं, मुझे 14 साल हो गए इस रोड पे। तो ये नहीं पता कि मर्द भी ये काम करते हैं? नहीं, मैंने नहीं देखा, मैं ऐसे झूठ क्यों बोलूँ। गे के बारे मैं कैमरे पे ये बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोल। अच्छा गे के बारे में पता है गे क्या होता है? नहीं। तुम गे हो, बोल तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। देखो इतना ज्यादा नहीं करना तो ओके ओके नहीं, जो सही है बता दो। सच मैंने बोल दिया ना। गे हो? नहीं, छोड़े प्लीज। अच्छा मैं एक मिनट, गे हो? एक मिनट, गे हो? हम क्राइम कर रहे हैं। एक मिनट, सुनो, गे हो? जी हाँ। चले जी, इन्होंने मान लिया ये गे है। कब से कर रहे हो बात? यार इतनी छोटी सी बात होती है, इसको फैलाने का फायदा। हम नहीं फैला रहे, आप लोग फैला रहे, मीडिया वाले फैला रहे। तो गे हम कहाँ जाएं, आप बताएं ना। तो गे कैसे? नहीं तो हम कहाँ जाएं? कौन देगा आपको कोई शक? ऑपरेट खुद कराया? नहीं, मैंने कोई ऑपरेट नहीं करवाया, हमें कोई शौक नहीं ऑपरेट, अल्लाह की तरफ से हम जो कुछ भी हैं। जी हाँ। तो तुम जिनसी काम भी करते? जी हाँ, मजबूरी है, क्या करें, वैसे कोई नहीं देता हमें। ये नहीं पता कि इससे तुम्हें बीमारी?
हमें लग तो सकती, लेकिन क्या करें, हम ऐसे किसी से मांगेंगे ना, हमें कोई नहीं देगा। नहीं, अगर ये बीमारी तुम्हें लगेगी तो वो किसी और को भी लगेगी, तो कितनी जिंदगियां खराब होंगी। हाँ, ये बात तो है। मतलब अगर ये बीमारी बड़े मजे से कह रहे हैं हम क्या करें, किसी को लग जाएंगी, तो ये बीमारी अगर तुम्हारे को लग गई तो सोचो तुम्हारी तो जिंदगी खत्म। क्या करें, हमारी जिंदगी तो वैसे ही खत्म है। तो खुश हो तुम इस कमाई में? नहीं खुश ना। सुकून मिलता है, रात को इतना कमा के लेके जाती हो, लोगों को सुकून देती हो, फिर भी सुकून में नहीं मिलता। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका की भी हदीस है, वो फरमाती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह और उसका रसूल लानत करता है ऐसे मर्दों पर जो औरतों का लिबास पहनते हैं, ऐसी औरतों पर जो वो मर्दों का लिबास जेब तन करके गुनाह की दावत देते हैं। तो जहां मर्दों का आपस में गुनाह करना है, आपस में ये मामलात करना है या तहरीक चलानी है, गुनाह की दावत देना है, इस्लाम ने इसको हराम करार दिया है। तो क्या ये काम छोड़ क्यों नहीं देते? क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ से खाऊं? हुकूमत हमारा कोई वो करे तो हम कहीं छोड़े ना इसको। हुकूमत क्या करे? क्या हुकूमत भी ये काम करती? हुकूमत हमें दे ना, कोई जॉब दे, हमें जॉब नहीं देती। सीने के बाल तुमने शेव किए हुए? किसने? तुमने शेव तुम कर आए हुए? आप तो सभी करते, तो मैं अलग थोड़ी। सीने के बाल भी तुमने शेव हमने किए? तो सिलिकॉन नहीं लगाया, सिलिकॉन करवा सिलिकॉन नहीं लगाया, ऑपरेट नहीं कराया। और ये बात बड़े फख्र है कि इसका मतलब ये कि हमारे माशरे में ये चीज इतनी ओपन हो गई है कि लड़के ये सब कुछ करा रहे हैं, ऑपरेट करा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए। अपने मुंह पे जो ये लालच में मल लेते हैं पैसे के लिए। पैसे में इतनी कशिश है? नहीं, पैसे के लिए तो नहीं मिलते, मजबूरी में करते सब। हाँ, मजबूरी में करते हैं। मजबूरी में नहीं करेंगे तो कहाँ से खाएंगे? किराएदार है हमारे। किराएदार है आपके? अच्छा, तो आपको पता है ये गे? नहीं, मुझे नहीं पता, ये डांसर है और वो डांस करवाते। डांसर हो? जी हाँ। अच्छा, ये गे है। गे तो पता होगा ना भाई, गे क्या होते हैं? उन्हें नहीं पता ना, उन्हें क्या पता। अगर हमें पता हो तो फिर हम चेकआउट नहीं करते इनको। इन्हें ये नहीं पता कि ये गे क्या होते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये हमारी किराएदार है और ये डांसर है और डांस करती हैं। क्या बैकग्राउंड करते हैं, कोई मसलक नहीं, वो नहीं पता। चले, इनको बैकग्राउंड नहीं पता इनका। मैं डांस करती हूँ, उसके बाद में कहीं आ रही हूँ, जा रही हूँ, लोग रोक लेते हैं सेक्स के लिए, मजबूर करते हैं ना। अरे लाना तो ऐसे लोगों पे, उन्होंने कितनी दुख की बात है। मजबूर करते हैं, हमारा दिल नहीं चाहता कि गंदे गंदे बंदे आके हमसे सेक्स करें। अल्लाह के नाम पे मांगे कौन देगा? हमें नहीं देते। इस मुहाशरे ने हमें खराब कर दिया ना यहाँ आने पे। बात इतनी। चले जी, शुक्रिया। थैंक यू। ये है, मानते हैं, एडमिट करते हैं, लेकिन इनको इतनी ज्यादा हकीकत नहीं पता और कह रहे हैं हम क्या करें, हमारे पास कोई और जरिया नहीं है। लोग बगैर कहते हैं काम के हमें देते नहीं है, और क्या काम हमसे वो चाहते हैं वो तो आपने सुन ही लिया है। ये एक इंतहाई तशवीशनाक बात है। आपके चौराहों पे खड़े हुए हैं, हर चौराहे पे खड़ा हुआ है, हर ऐसे सिग्नल्स के ऊपर ये लोग खड़े हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई गैर मुल्की एजेंट है? वहाँ से जनरल्स भी गुजर रहे हैं, वहाँ से फौजी भी गुजर रहे हैं, वहाँ से जजेस भी गुजर रहे हैं, वहाँ से डॉक्टर्स भी गुजर रहे हैं, वहाँ से NGOs और मीडिया भी गुजर रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग वाच कर रहे हों, ये लोग देख रहे हों इस रूप के अंदर, और ये खबरें दहशत गर्दों तक जा रही हों और दहशत गर्द उससे फायदा उठा रहे हों। हम थोड़ा और आगे बढ़े तो हमें एक और ही इस तरह का बंदा नजर आ रहा है। मुझे बता दो, मार दो। अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या करते हो, क्या काम? गे हो? इन्होंने मुझे रोका है, ठीक है, प्रोग्राम के हवाले से मैंने इनको मना कर दिया। मैंने कहा मेरा कजन वेट कर रहा है, मैं उनके पास जा रहा हूँ। प्रोग्राम करते हो? नहीं करता हूँ। सोच लो। झूठ क्या बोलूंगा? झूठ तो एक बात है, अगर झूठ बोलने से कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन अगर कुछ पल गया तो पर्सनली है, लेकिन रोटों के ऊपर ये चीजें नहीं है। पर्सनली है? हाँ, पर्सनली है। पर्सनली जो लोग तुम्हें लेके जाते हैं, लोग लेके नहीं जाते, मेरे अपने क्लाइंट है। हाँ, ये क्लाइंट कैसे बने? बस वो नहीं है कि राह चलते क्लाइंट बना। कैसे बने? पार्टियों में गए थे? पार्टीज वगैरह में। पार्टीज में। अच्छा, ये जो शौक होता है मर्दाना शौक, ये जो मर्द का शौक होता है, इसमें क्या कशी? इसमें तो खैर मुझे भी नहीं पता। ये तो तुम तो ये काम करते हो, उनसे पूछे ना। तुम तो ये काम करते हो, तुम जाते हो, तुमने कहा ना मेरे क्लाइंट है। मेरा यानी कि इशू यही नहीं है कि मेरा सिवाय यही काम है, दिन रात यही करना है। तुम दिन रात ये नहीं करते? अगर दिन रात करते तो टांगों पे खड़े नहीं हो पाते, गिर जाते। हकीकत है। हकीकत बात है। सिर्फ ये बात बताओ कि इसमें मजा क्या है? मर्द का क्या मजा है? कुछ नहीं है।
वो एक जो मर्द होता है वो तुम में ऐसा क्या देखता है? वल्लाह आलम, ये तो उन्हें पता होना चाहिए। मतलब तुम में कशिश है, इसका मतलब ये है? बकौल आपके ही जो बंदे थे उन्होंने बोला कशिश है। बहुत कशिश है। देखिए जी, इनका कहना ये है कि इनमें बहुत कशिश है। यूरोप में होता था जी, मर्द मर्द के साथ रहता है, मर्द मर्द के साथ शादी करनी होता है। शुरू से हमारे अंदर इस तरह की क्वालिटी आ जाती है। हाँ, आते हैं। हमें चिढ़ा देंगे, तुम्हारी लड़कियों वाली अनाएं हैं, तुम बोलते तो लड़कियों वाली क्या होता है? चलने से आप देखिए चाल क्या होता है, आइस, वो हमें नहीं पता होता, वो हमें नहीं पता। इशारे खुद ब खुद मिलते हैं। हमने कोई इशारे ही नहीं दिया, हम तो अपने रास्ते रख। हमें नहीं, पर तुम लोगों के अंदर ऐसी कौन सी हरकत जैसी नहीं होती, मुझे अपना पता है। अब मैं तुम्हें नोटिस करूँ तो मैं तुम्हारी आंखों से फील कर लूंगी कि तुम्हारे अंदर वो शरारत है, ठीक है? मैं तुम्हारी बॉडी से फील कर लूंगी कि तुम्हारे अंदर मेरी वाली नजाकत। हकीकत है। पर्सनली तुम्हें बंदा ले गया वो सॉल्व कर दे। मतलब अगर तुम्हारी प्रॉब्लम 5-10 हजार जरूरत है, जो हमारी प्रॉब्लम हो हमें सॉल्व कर, वो तुम्हारे साथ सब कुछ करने के बाद वो तुम्हें पैसे इसलिए देता है कि वो अपने मजे लेता है। अगर मैं ये चीज करता हूँ तो मेरी कोई प्रॉब्लम है, मुझे शौक नहीं है। अरे तो प्रॉब्लम बताता हूँ, तुम्हें जाने देंगे। फैमिली, पैसे, प्रॉब्लम, पैसे का मतलब यही समझ लें। इनका कहना ये है कि बज़ाहिर ऐसे है नहीं और इनका फैमिली प्रॉब्लम है और ये बन गए हैं। तो मुझे वाकई ऐसे लोगों पे इसलिए नाज होता है कि ये कम से कम ये कहने वाले तो हैं कि ये अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं। इसके साथ साथ कितने घर बर्बाद हो रहे हैं, एड्स फैलता है, फैमिलियां खराब होती हैं, मर्द औरतों के पीछा छोड़ के, मतलब मर्द औरतों के पीछे नहीं होते और मर्दों के पीछे लग जाते हैं, उन्हें औरतों में इंटरेस्ट नहीं रहता, शादियां टूट जाती हैं, सब कुछ सिर्फ एक इसकी वजह से। ये क्या हमारी वजह से नहीं, इस हरकत की वजह से। तो इस हरकत तो मैं थोड़ी कह रही हूँ तुम्हारी शऊर होना चाहिए ना, इस बात का आवाम को शऊर होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि जो इस तरह की लड़कियों का होता है, जो ये वाला होता है, और उनकी चाल ही प्रॉपर अलग होती है और उनके जो हाथ चलते हैं, उनकी आंखें चलती हैं, आप उनसे नोटिस कर सकते हैं कि वो गे हैं। क्या मजहबी स्कॉलर को ये जुर्म नहीं दिखता? मुफ्तियार इकराम खामोश क्यों है? कानून लाचार है और समाजी रहनुमा हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। इन सवालात के जवाब आप देखेंगे इस ब्रेक के बाद। पकड़ो इसे! नहीं, ये हिजड़ा नहीं है, मार लिया इसने। सही नहीं है और वैसे भी सही नहीं है। फैल रहा है, वो कौन है जो इस कौम से खेल रहा है? बैरूनी साजिशों का निशाना बनी है ये कौम, यहाँ क्यों मर्द औरत के रूप में घूम रहा है? पकड़ो इसे! शराफत से चले जाओगे तो मैं कुछ कहेंगे थोड़ी, भाग क्यों रहे हो? इधर इधर एक कितना अर्सा हो गया? 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए। इससे पहले क्या करते थे? कुछ भी नहीं, बस क्या? देखो तुम्हारी आंखों में इस वक्त जो आंसू है ना, शायद मुझे बता रहे हैं कि बहुत सारी तकलीफें हैं तुम्हारे अंदर, बहुत सारी प्रॉब्लम से तुम निकले हो। तो क्या वजह थी जो तुमने ये औरत को कर दिया? सही से बता देना। आज पैसे की कमी थी, बहन भाई ज्यादा थे, माँ बाप नहीं, माँ बाप तो हैं, वालदा नहीं वालिद है बस। वालदा नहीं वालिद है। कितने बहन भाई? 3 भाई हैं। अच्छा, तो 5 साल हो जी। कितने क्लाइंट है तुम्हारे? बस इधर जो कभी को मिल जाते हैं। तो क्या डिमांड है? जो भी को दे दें। स्टार्ट तो होता होगा ना किस तरह शुरू? बस अभी कोई कुछ दे देता, कभी कुछ। 500, 1000, 2000? नहीं, इतने कहाँ, यही 200। मर्द हजरात आते हैं, तुम्हें लेके जाते हैं? ये कहाँ लेके? हाँ, की जगह मिल जाती तो ले। अच्छा, कहीं खुली जगह पे? नहीं, ऐसे तो कहाँ होते हैं। तो वो उन बेगारतों को इतनी शर्म नहीं आती? 200 रुपए के लिए है, वो तुम्हें भी गंदा करते हैं, खुद भी गंदा होते हैं, बीमारी भी लेते हैं, ठीक है? मतलब 200 रुपए के लिए ईमान भी बेच दिया, अपना दीन भी बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। तो क्या करें बाजी, फिर बीमारियां फैलती, पता है ना? एड्स, जब तुम्हारे अंदर वो गंदी बीमारी अल्लाह न करे हो गई हो, तुम जाओगे, वो बीमारी अगर उसको लगती है तो कितना नुकसान होता है। मौत तो दिखी भी है, लानत तो मुंह पे मर गई है तुम्हारे ना, मतलब जो भी है ये लानत है। एक मर्द आता है तुम्हें लेके जाता है, तुम मर्द हो, तुम औरत तो नहीं हो ना? नहीं।
जो शख्स ये सब कुछ कर रहा है वो इसलिए कर रहा है कि 15, 20, 50 रुपए में उसको ये सहूलत मैसर है हम जिन्स परस्ती की। लेकिन वो जब हम जिन्स परस्ती करके घर जाता है और जब बीवी के साथ वो सोता है, इसका मतलब ये है कि उसने इस हम जिन्स परस्ती की बीमारी को, HIV को, एड्स को अपने घर तक पहुंचा दिया। आपने आने वाली नस्लों को तबाह और बर्बाद कर दिया। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, अब तक को मुबारकबाद देता हूं, आपकी टीम को मुबारकबाद देता हूं कि आप ऐसे इशू उठा रहे हैं जो इशू हमारी दुखती हुई रग को छेड़ते हैं। ये हमारे माशरे में हो रहा है और मुझे बयान करते हुए इसलिए तकलीफ नहीं है। जो भी मुझे तनकीद का निशाना बनाए बड़े शौक से बनाए, लेकिन अपने गिरबानों में झांको, बिल्कुल झांको कि आपके इर्द गिर्द भी ऐसे बच्चे, ये मर्द ही है, ये मर्द ही, ऐसे मर्द पैदा होंगे आपके घर में, ऐसे बच्चे पैदा होंगे जो बड़े होंगे और उन्हें जब मजबूरी होगी, प्रॉब्लम होगी, तो वो लोग औरतों का रूप ढाल के, ये चादरें पहन के, मेकअप करके, रैशेस बना के, लिपस्टिक लगा के बाजारों में निकल जाएंगे और दावत देंगे खुल्लम खुल्ला गुनाह की। तो ये कितनी बड़ी लानत है हम सब पर। तुम्हारे तो चलने फिरने में भी कोई फर्क नहीं है, तुम्हारे तो अदाएं भी वो नहीं, हिजड़ा तुम हिजड़ा नहीं हो, फिर ऐसे लोग बात, तुम हिजड़ा नहीं हो। अल्लाह की तरफ से होता ना, मैं बोल देती अल्लाह की तरफ से है, ठीक है। नहीं, हिजड़ा नहीं है, मान लिया इसने, तुम्हारा इसमें कुछ नहीं किया। ये एक मैसेज है लोगों के लिए, ये उन लोगों के लिए जो बड़े फख्र से ये काम करते हैं ना, उनके मुंह पे एक लानत है। खुफिया की टीम को खबर मिली कि किराए के मकानों और फ्लैटों में 2 शीशानुमा मर्दों के टोले मौजूद हैं, जहां पर हवस के मारे ग्राहक दूर दराज से तशरीफ लाते हैं। खुफिया की टीम ने रंगे हाथों ऐसे लोगों को पकड़ा जो एक गिरोह की सूरत में काम कर रहे थे। जी अभी हम लोग एक और जगह जा रहे हैं और यहाँ हमारे इन्फॉर्मर ने हमें इत्तला दी है कि यहाँ पर भी गे रहते हैं, यानी कि हम जीन्स परस्त रहते हैं और देखते हैं कि कितनी हकीकत है। और अल्लाह करे ऐसा कुछ भी ना हो, क़यामत के बहुत करीब आते जा रहे हैं, मुझे तो ये लग रहा है। आप में से हिजड़े कौन है और मर्द कौन है? सच सच बता देंगे, अच्छी बात होगी। मैं फंक्शन करता और अभी फंक्शन में ही से आ रहा हूँ मॉडल से, और ये अपने गुरु क्या होती है, इसको ये अभी यहाँ पर आई है, इसने मेरे को बताया है कि मेरे गुरु ने मुझे मारा है, मुझे बैठा लो, बुखार चढ़ा हुआ है, तो ये 2 गोलियाँ मैं लेकर आया इसके लिए, और इसको 2 गोलियाँ मैंने खिलाई। मेरे ना मैं ये नहीं पूछ रही, तुम लड़के हो या अल्लाह की तरफ से बनाए हुए हिजड़े? मतलब मैं तो कुछ भी नहीं है, हम तो खूब फंक्शन करते हैं हमारे तो। मैं ये नहीं पूछ रही, मर्द हो? मर्द तो नहीं, हम तो खतरे हैं। नहीं, हम लोग ख्वाजा सरा नहीं, हम लोग वैसे फंक्शन करते हैं जैसे। जी बात होगी ना तुम्हारी, बात कर लूँ मैं इनसे। क्या हो तुम? हम लोग प्रोग्राम वगैरह करते हैं। मर्द हो? हाँ, समझ लीजिए जिस्माना हम लोग का जिस्म लड़कों वाला। हिजड़ा नहीं हो? हिजड़ा नहीं हो? नहीं, ख्वाजा सरा। ख्वाजा सरा हमारे गुरु हैं ख्वाजा सरा। आपके गुरु ख्वाजा सरा। कैसे तुम्हारे अंदर ये चीजें आई? हम लोग शुरू से ऐसी जनानापन कैसे आ गया? मर्द हो ना, चीजें मर्द हो। मटक के चलना फिरना बैठना और इधर के काम करना। चले, अच्छा आप बताएं। नहीं, ये नहीं बोल सकते, गूंगी बेरी है। ओ तो इसको तो मारा है, क्यों मारा है गुरु ने? इसके क्यों मारा है? हाँ, वो आ रहे हैं, इसके गुरु आए। अच्छा, तुम? मैं तो कुछ नहीं, सिलाई का काम करता हूँ। सिलाई का काम करते हो? तुम हिजड़ा हो या लड़के हो? नहीं, मैं लड़का ही हूँ। तुम लड़के? हाँ, डांसर था, अब नहीं हूँ, घर पे ही रहता हूँ। तुम डांसर थे, लेकिन तुम्हारी प्रॉपर आईब्रो बनी हुई है, तुम्हारी आईज के एक्सप्रेशन लड़कियों वाले हैं। तो शुरू से ऐसे ही रहता हूँ। शुरू से क्या फीलिंग थी ऐसी? बहनों में ज्यादा रहे, बहनें ज्यादा थी? नहीं, ये तो कर नहीं है, मैं था ये ऐसा, घर में अपने रहता है इसी तरह हूँ, लड़कियों की तरह बात करना ये। और आप क्या कहेंगे? अच्छा, इनका घर ये। अब मैं ने जब ऐसी जगहों पे छापा मारा जहां दिन दहाड़े मर्द के साथ हवस की आग बुझा रहे थे, किसी ने संगीन नताइज की धमकी दी तो किसी ने खुदकुशी करने की। सहाफत कितनी मजबूर होती जा रही है कि हम अगर ऐसे लोगों के चेहरे दिखा दें तो हमें लीगल नोटिस आ जाता है, और अगर कानून से पकड़ा दे तो वो थोड़े ही घंटों में बाहर आ जाते हैं।
मगर हमारा सवाल ये है कि जब ये गुनाह होता है तो इस वक्त ना कोई छापा मारता है, ना कोई बम फाड़ता है और ना ही कोई आवाज उठती है। जी नाज़रीन, अभी हम एक और जगह हैं और इस वक्त रात के 3 बज चुके हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि रात के 3 बजे भी हम अपने मिशन पे निकले हुए हैं। जो मिशन हमारा इस एपिसोड को आपको दिखाना है गे के बारे में। जिस गली में भी हम लोग जा रहे हैं बहुत छोटी गली है और ये 3 फुट 2.5-3 फुट की गली है, बहुत छोटा रास्ता है। इस वक्त हमारे साथ SHO साहब भी हैं जिनके बिहाफ पे हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो इनका ताउन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनके ताउन के बगैर इस वक्त रात के 3 बजे हम ये काम नहीं कर सकते। अंदर से आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं कि कौन कौन, अभी हम लोग मेंशन नहीं कर रहे कि बाहर पुलिस खड़ी है या हम लोग खड़े हैं। अब इतनी देर में तो खैर वो जो भी उन्होंने पहन लिया होगा, जो भी आप समझ तो गए होंगे। चलें चलें अंदर चलें, चलें 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 अंदर चलें। अंदर 2-3 गेट आपको नजर आ रहे होंगे। ज़रा जल्दी चलें। हाँ, ओ अच्छा नहीं, ये बराबर में भी घर है। हम समझे थे कि पीछे गली है, ये बराबर में भी घर है। अच्छा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है, भूत बंगला लग रहा है। अगर आगे देखेंगे तो ऊपर भी देखते हैं। आ जाते हैं ऊपर। ओह माय गॉड, एक तो रात, ऊपर से एक ऐसा प्रोग्राम और ऊपर से जिस चीज़ पे हम लोग काम कर रहे हैं तो वो शायद आपको ज़्यादा डरा देने वाली है। घर से घर जुड़े हुए हैं। कुछ है यहाँ पर? कौन सी दोस्त रहती है? जी, तो हिना खैर इनकी दोस्त रहती है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सवेरा है। सवेरा, असल नाम क्या है सवेरा का? शाहिद कहते हैं। शाहिद? शाहिद फिल्म स्टार शाहिद? सवेरा कहते हैं, रियल नाम मेरा शाहिद। शाहिद, अच्छा शाहिद, तुम शुरू से ही पहले तो आप अपनी जिद बंद करें। लेटी भी थी? ये लेटते हुए भूल जाती है मैं। हाँ, ये मेरे एल्बम में तस्वीरें हैं कोई। अच्छा, कितने अरसा हो गया तुम मतलब? मुझे 13 साल हो गए। ख्वाजा सरा हो या? ख्वाजा सरा है। पक्का? हाँ, इन्होंने कहा ख्वाजा सरा है। 13 साल हो गए यहाँ पर। हाँ, अभी थोड़ी रह रही हूँ मैं। 12-13 साल। मैं रहने की बात नहीं कर रही, मैं ये पूछ रही हूँ आप मर्द हैं या ख्वाजा सरा? हम ख्वाजा सरा हैं भाई। मर्द तो जो होते हैं शादियाँ करते हैं, बच्चे पैदा। लेकिन मर्द तो अब शादियाँ नहीं करते, मैंने ये सुना है। वो बेरोजगार जो लोग नहीं, हमें तो शुरू से जो ना अपना जॉब। बेरोजगार क्या करते हैं? अगर बेरोजगार कुछ और करते हैं। तस्वीरें अंदर जब हमने लॉक किया तो बहुत सारे ये देखें तस्वीरें आपको दिखा दूं कि बड़े इन्होंने अच्छे पोज बने हुए हैं। मॉडलिंग इन्होंने बड़ी अच्छी की है। कंफर्म कर रहे हैं कि ये ख्वाजा सरा है या फिर ये वो मर्द हैं जिनके लिए हम ये स्पेशल एपिसोड कर रहे हैं। अगर वो मर्द है तो फिर तो कार्रवाई होगी और अगर वो ख्वाजा सरा है तो हम माजरत के साथ यहाँ से चले जाएंगे। मर्द हजरात मेकअप करके रोजी रोजगार का बहाना करके सेक्स वर्कर के तौर पर हैं, क्योंकि इनको पता है और उनको ये जाते हैं उन लोगों के साथ जो ये सेक्सुअल मिसबिहेवियर या डिसबिहेवियर या बेहरा रवी की तरफ होते हैं। इस बिहेवियर की वजह से HIV बहुत ही बढ़ता जा रहा है, जिसकी कि इस वक्त हम ना इतनी फिक्र तरद्दुद है हमारे सिविल सोसाइटी को जो कि होनी चाहिए, और इसके अलावा साइकोलॉजिकल मिसबिहेवियर भी है। और बच्चे भी पैदा करते हैं हम। दूर ले लो ना, इतना बुरा चेहरा आ रहा होगा। ये खूबसूरत दिखाओ भाई, बेबी को खूबसूरत दिखाओ, क्योंकि इस वक्त नहीं आप इसमें भी बहुत प्यारी लग रही हैं। आपको नहीं पता, हमारी आंख से देखिए आप। जो लोग रेल होते हैं ना, रेल, वो बचपन से ही घर के अंदर गुड़ियों के खेलना,
लड़कियों के साथ खेलना, अपने आपको लड़की तस्वुर करना। ठीक है, जो नहीं होते वो, जो लोग नहीं होते, बाद लोग होते हैं जैसे बेरोजगार हैं, जैसे कोई पंजाब से कोई आ गया, अंदरूनी सिंध से आ गया, जॉब नहीं मिल रही उन लोगों को, ठीक है। तो बाद लोग तो ये डकैतियां मारने लग जाते हैं, बाद लोग जो ऐसे होते हैं वो मांगने लग जाते हैं सिग्नलों पे, बाद लोग जो हैं वो लोगों को रोड पे ले जाते हैं, ले जाके असल बात है कहो ना, आगे जाके उनसे पैसे से छीन लेते हैं। पैसों वाली बात नहीं कर रही मैं, मुझे ये कहानी नहीं सुननी। आपकी नॉलेज में हमने थोड़ी सी एक बात लाई थी, ये चीज़ बड़ी कॉमन हो चुकी है। मतलब फखर से देखें, गे एक लफ्ज़ ऐसा है जो बड़ा कॉमन है, अबे वो गे है, अबे वो ये है, तो ये चीज़ इतनी तेज़ी से फैल रही है, तो इस बारे में आप क्या कहें? ये एक आपने बहुत अच्छा इक़दाम उठाया, इस तरह इशारा किया है। हम मजीद रोड पे खड़े हुए इस तरह के लोगों को चेक करेंगे और इंशाल्लाह ये मैं समझ तो मेरे इलाके में तो ये आइंदा नहीं मिलेगा। मैं कहती हूँ 100 में से अगर एक बंदा भी पकड़ लिया ना तो वो हमारी जीत है। बिल्कुल पकड़ेंगे और आपको पकड़ के दिखाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच जी, सर के तामुन की वजह से, इनकी पूरी टीम के तामुन की वजह से मैं इस वक्त वाकई लड़खड़ा रही हूँ, क्योंकि ये भी जब मैं कर रही हूँ और जब आप ये ऑन एयर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना बड़ा इशू मैंने ये आपके सामने पेश किया है। और इसको पेश करने के बाद जो जो तनकीदें मुझ पर होंगी उसके लिए तो मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं ये सिर्फ आपको एक चेहरा दिखाना चाहती हूँ। मैं सख्त रो भी सकती थी, मैं ये भी कर सकती थी, लेकिन नहीं भाई, इस वक्त मुझे आपको समझाना है कि अक्ल के नाखून क्या होते हैं। तो जो हजरात अपने घर में ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, जो माएँ अपने घर में ये प्रोग्राम देख रही होंगी, प्लीज़ इस बवा कहूँगी, इस हवा कहूँगी, जितना जल्दी हो सके कंट्रोल करें और देखें कि आपका बच्चा, मैं स्पेशली बच्चे पे फोकस इसलिए कर रही हूँ कि आप लोगों ने वक्त गुजार लिया, लेकिन जो नई जनरेशन आने वाली है वो बिगड़ती जा रही है। तो इससे पहले कि मुंडा बिगड़ा जाए, संभाल लीजिए। इस तरह आते हैं क्या? अच्छा, ये चर्च है। उन्होंने रेड मारी थी, इसकी मदद के थ्रू हम एक ऐसी जगह पहुंचे हैं जहाँ पर पता चला है कि मर्द है और उसने अपने बॉयफ्रेंड को अपने साथ 6-7 साल से रखा हुआ है, और वो बॉयफ्रेंड भी शायद उसका इस वक्त अंदर ही होगा। तो जरा देखते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड कौन है और ये कहानी क्या है। सलीम है तुम? सलीम, क्या हाल है? हाँ, क्या हाल है भाई? तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में बड़ी तारीफें सुनी मैंने। जी बोलिए हुक्म। कितने साल से? नहीं, 2 साल हो गए। 2 साल से? क्या नाम है आपका? नदीम रसूल। नदीम, तो तुम नदीम कितने साल से हो इसके साथ? सलीम, तुम्हारा वैसे नाम क्या है? मेरा नाम तो वैसे मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम तो वैसे है। प्यार वाला नाम क्या है इसके लिए? वो तो मुझे नाइला नाम है। नाइला नाम है। अच्छा, आप नाइला के साथ कब से? 1 साल हो गया जी। 1 साल हो गया तुम्हें इसके साथ, ठीक है। तुम्हें पता है कि वो कौन है? हाँ, ख्वाजा सराय। ख्वाजा सराय? मुझे तो पता ही ख्वाजा सराय। कौन से साथ होते रहे हो? मैं यहाँ सोता हूँ। तो साल भर हो गया, पता नहीं चला कौन है? नहीं पता चला? सिर्फ तुमने घर, माँ बाप का इंतकाल हो गया तो तुमने जगह ढूंढी, आसरा ढूंढा? हाँ जी। बाजी मेरी बात सुने, इनका दिमागी हालत जरा सही नहीं है, ठीक है। इनके में जब इनका दिमाग खराब हुआ। एक मिनट, हाँ, डॉक्टर बताया? डॉक्टर बाकर आजाद, वो साइकेट्रिक हैं, वो रब मेडिकल में बैठते हैं पीर वाले दिन। तो तुम्हारा इलाज जी। कह रहे कि जी दिमागी हालत इनकी खराब थी और वो अपने बारे में खुद बता रहे हैं। ये कौन सा पागल होता है जो दिमागी हालत खराब हो तो खुद बता रहा होता है? उसे पता है कि मेरे साथ ही प्रॉब्लम चल रहा है, फलां जगह डॉक्टर है। तो पहली बात तो तुम यहीं से गलत हो, तुम्हें ही काम मिला। ये मेरे साथ इधर आता जाता था, मैं वहाँ मांगने जाते इनके घरों की तरफ, उनकी शादी। कैसे फंसा दिया भाई? नहीं, तो वैसे हम ऐसे सलाम दो। फंसाने वाली हरकतें तो नहीं लग रही? नहीं, इलाज जब इनका कभी कभी होता है, गर्मी आती है, इनका दिमाग कैसे उलट जाता है।
साफ अच्छा तुम करते हो या अपने से? नहीं, कोई नहीं कमाता है या बाहर तुम्हारे? नहीं, इनके भाई हैं वहाँ कनाडा में, वो बात करते हैं। कनाडा में उनको पता है वो तुम्हारे पास रहते? जी। अच्छा, ये चर्च है, ठीक है। और जरा अंदर और भी चीजें देख लेते हैं, तो इनको जरा देखें, ये निकले नहीं, वैसे निकल सकते नहीं क्योंकि मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। यहाँ पीछे मेरे आपको पोर्ट्रेट नजर आ रही होंगी, तस्वीरें नजर आ रही होंगी, जिसमें आपको बड़ा खूब अच्छे अंदाज में नजर आ रहा होगा कि एक बंदी ब्राइडल ड्रेस में है, बहुत बनी सजी। और इस वक्त ये इतनी बनी सजी है कि हमारी फिल्म स्टार जो होती है शायद वो उनके आगे फीकी शीकी लग रही होंगी। तुम क्या कर रहे हो? तुम ना अपनी जरूरत पूरा करने के लिए इसको यूज कर रहे हो और इसका दिमाग तुमने बिल्कुल बंद कर दिया, तो अब ये किसी के काबिल नहीं रहा। घर वालों का कसूर हुआ ना, कि बच्चा ऐसा है तो आपने निकाल दिया। तो उन्होंने निकाल दिया, मैं क्या करूँ उस बेचारे को? मैंने किसी को सहारा दे दिया। ये थोड़ा सा एक और पहलू यहाँ नजर आया है। यहाँ पर वही बात आ गई कि फैमिली की गफलत नजर आ गई कि वो उसका अगर ज़हनी तवाज़ुन सही नहीं है, खराब है या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो उसके वालिदैन ने या उसके बहनों भाइयों ने उसको कबूल नहीं किया। एक भाई रहता है, पैसा भिजवा देता है, बहनें यहाँ रहती हैं, लेकिन उसने नहीं बुलाती होंगी कि शायद शर्मिंदगी होती होगी कि हमारा भाई इस काबिल नहीं है। लेकिन आप ये सोचें, ये जो चीज़ें हो रही हैं, अल्लाह न करे कल अगर आपकी फैमिली में आपके बच्चे ऐसे पैदा हो जाए तो आप क्या करेंगे? इस तरह आते हैं क्या? अब तो किस तरह आते हैं बताएं? अब ये काम तो फिर ऐसे ही होता है ना, अब क्या करें? नहीं, छापे नहीं मार रहे, सिर्फ रात को ना कहते हैं ना शुक्ल करने निकले मैं, हमारे पास अच्छा नाम बता दो अपना। नबीला, नबीला जो हाँ, एनी नाम है ना? एनी रियल नाम क्या है? रियल नाम क्या है? उमैर। उमैर। अच्छा उमैर, तुम ये बताओ कितने साल से तुमने अपना हुलिया चेंज? 20 साल। 20 साल? 20 साल पहले ऐसा क्या हुआ था? सर पे चोट लगी? अरे नहीं बहन, तो फिर इधर आओ प्लीज, सुने, एक्सक्यूज मी, सुने ना, बात कर लेना थोड़ी सी, अच्छा लग रहा है आपसे बात करना। कि 20 साल पहले ऐसा क्या हुआ था? 20 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जो चेंज कर लिया? अरे नहीं बहन, बचपन से ये हो ना। हिजरा हो, ख्वाजा सराय है या मर्द? मुज़क्कर में से हूँ। समझा दो जरा, जो नहीं समझ, समझा दो। हाँ वो समझा दो। अरे जवाब रे, अरे बहन कहते मुज़क्कर मुख़न्नस कहते हैं। जी माँ, मर्दों में से हूँ ना। क्या करते हो? भीख मांगते हो? शर्म नहीं आती तो भीख मांगते हो? ये भीख मांगने का हाथ टूटा है, पाँव टूटा है, लंगड़ा है, ये देखें, ये भीख मांग रहे, शक्ल देखो, गट्टा गट्टा है। रूप के धारा सब हम लोग की रूह ऐसी है, क्या कर? अभी इस इंसान तो शक्ल तो नहीं है ना, मर देना जी, मर देना फिर। जी हाँ, अल्लाह ने हाथ दिए, पाँव दिए, तुम्हें लंगड़े लूड़े तो नहीं हो? ये सब ड्रामेबाजी है इनकी। झूठ नहीं बोलेंगे, मैं सच कहूँगा। मैं झूठ नहीं, मेरे माँ में नहीं सर। ठीक है, अल्लाह ने जिसको बनाया है वो ठीक है, काबिल एहतराम है। ये लोग, ये उनका भी हक मार रहे हैं, ये उनका हक मार रहे हैं, हक तलफी कर रहे हैं ये लोग। इनको ऐसी कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि ये याद करें। आज का प्रोग्राम अवानों में बैठे लोगों के लिए एक इनकलाबी तमाचा है।
ना पाया गया तो ये आग जिस तेजी से फैल रही है हमें अपना घर बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। खुदारा हम कानून नाफिज करने वाले इदारे, अदलिया और समाजी रहनुमा से अपील करते हैं कि इस जुर्म की रोकथाम के लिए कोई अमली इकदाम करें। अगर आपके इलाके में भी कोई गैर कानूनी गैर इखलाकी काम हो रहा हो तो हमारी फेसबुक आईडी पर हमें मुतला कीजिए। इसी के साथ अपनी मेहजबान उस्मा ताहिर और खुफे की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।